Dear student, kindly go through the previous video of this topic to know the brief concept of Cauchy integral formula. In this video, we take the another example to clear this concept, and the example is closed curve C z upon z minus 3 का whole square dz, where C is the circle mod z equal to 2. ये हमें क्या गिवन है? आपको कंडीशन गिवन है. देन स्टार्ट करने से पहले वी नो द फॉर्मूला ऑफ किसका? कोशी इंटेग्रल फॉर्मूला. देन एफ रेज टू पावर एन ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर n+1 dz. कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूले को इस गिवन क्वेश्चन के साथ. देन न्यूमिनेटर के पार्ट को न्यूमिनेटर से कंपेयर करेंगे. दैट इज एफ जेड किसके इक्वल होगा? हमारा z के इक्वल होगा. एंड a किसके इक्वल होगा? हमारा, क्योंकि z के प्लेस पे z है माइनस एज इट इज़ है, a के प्लेस पे हमारा 3 है और n के प्लेस पे क्या है? हम क्या कर सकते हैं? इस 2 को हम कर सकते हैं 1+1. तो 1 के प्लेस पे 1 और n के प्लेस पे क्या है? 1 है. जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हम एज इट इज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो जो वैल्यूज़ है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा? f n के प्लेस पे 1, a के प्लेस पे 3 इक्वल टू n के प्लेस पे 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व सी एफ जेड क्या आ जाएगा? z अपॉन z माइनस 3 होल रेज टू पावर n के प्लेस पे 1+1 dz. वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आयोटा एफ डैश 3 इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्लोज कर्व सी z अपॉन z माइनस 3 होल रेज टू पावर 2 dz. हमने क्या किया? इसे फर्स्ट इक्वेशन ले ली. अब हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा जो ये ए पॉइंट है गिवन कंडीशन की, जो गिवन कंडीशन है सर्वे भी उसके अंदर लाई करेगा तो हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. अगर लाई नहीं करेगा तो अब उसका आंसर क्या लिख देंगे? 0. देन ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने कंपेयर किया और वैल्यूज पुट की. सेकेंड स्टेप क्या होगा? जो भी गिवन कंडीशन है दैट इज मोड जेड इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है? 2 के इक्वल गिवन है. तो हमारा क्या होगा? अगेन x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आपका क्या आ गया? 2. देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज दिस इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर. तो सेंटर पॉइंट क्या होंगे? 0 0 और रेडियस क्या होगी आपकी? 2 होगी. हम इसे प्लॉट कहाँ करेंगे? अपने एक्स वाई प्लेन में जब प्लॉट करेंगे तो ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. 1 2 दैट इज -1 -2 1 2 एंड -1 -2. सेंटर पॉइंट ये है और रेडियस कितनी है? 2. तो यहाँ से पास करेगा, सिमिलरली यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा. तो हमारा सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये आपका सर्कल बन गया. और अब फाइंड आउट करेंगे पॉइंट. हमारा क्या है? ये हमारा था सेकंड स्टेप. इसे हमने प्लॉट करने के लिए हमने बनाया अपना सर्कल. दैट इज योर थर्ड स्टेप. एंड फोर्थ स्टेप, जो भी गिवन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का पार्ट है उसे हमने क्या किया? z माइनस 3 इक्वल टू 0. तो z किसके इक्वल है? 3 के. z के प्लेस पे अगेन हम पुट करेंगे क्या? x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 और आयोटा की टर्म नहीं है इसलिए 0 आयोटा और x किसके इक्वल होगा? 3 के. y किसके इक्वल होगा? 0 के. क्या ये सर्कल के अंदर लाई करता है? 3 तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया. सर्कल के अंदर लाई नहीं करता. अगर ये सर्कल के अंदर लाई नहीं करता तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. दैट मीन्स ये क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा. तो हमारा कंप्लीट आंसर किसके इक्वल होगा? 2 पाई आयोटा इंटू 0 इक्वल टू क्लोज कर्व सी z अपॉन z माइनस 3 का होल स्क्वायर dz. देन इसका आंसर आपके पास आ गया. 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा. तो z माइनस 3 होल स्क्वायर dz
इक्वल टू 0। तो ये आपका ये आंसर हो गया। हमने क्या किया है, z-3 का स्क्वायर था, तो हमने सबसे पहले जो भी इंटेग्रल हमारा कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला था उससे कंपेयर किया, सारे पॉइंट्स फाइंड आउट किए, अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। देन हमने चेक किया कि हमें इसका आंसर निकालना है। इससे पहले हमारा सेकंड पार्ट होता है कि इसकी कंडीशन को देखते हैं, उस कंडीशन की हेल्प से सर्कल बनाते हैं। देन डिनोमिनेटर के पार्ट को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं गिवन क्वेश्चन के, ये चेक करते हैं कि ये वाले पॉइंट सर्कल के अंदर लाइक करते हैं। अगर सर्कल के अंदर लाइक करते हैं तो हम इसका आंसर निकालते हैं, नहीं लाइक करते हैं तो हम उसका आंसर लिख देते हैं 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, तो 3 तो बाहर लाइक कर रहा है, तो बाहर लाइक कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया 2 पाई आयोटा इंटू 0 इक्वल टू क्लोज कर्व दिस, एंड हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इवेल्यूएट करना है क्लोज कर्व सी z-3 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बट कंडीशन कहाँ चेंजेस हैं, कंडीशन आपके पास दे दी मोर z इक्वल टू 4। देन अगेन हमारा वही काम होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर के पार्ट को न्यूमरेटर से, a एज इट इज़ क्या है, n क्या है एज इट इज़। देन हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें पता चल गई हमने गिवन अपने फॉर्मूले में पुट कर दी, ये हमने फॉर्मूले में पुट की है। देन यहाँ पर ये हमें निकालना क्या था, इसका आंसर निकालना था, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम इधर लेकर चले गए, दैट इज़ 2 पाई आयोटा दिस एंड दिस। सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है, जो भी गिवन कंडीशन होती है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मोर z इक्वल टू 4 है तो हमने चेक किया और उसमें हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिए, रेडियस निकाल ली। देन हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद डिनोमिनेटर के पार्ट, ये डिनोमिनेटर में क्या था, z-3 था, तो डिनोमिनेटर के पार्ट को इक्वल टू 0 पुट किया तो z किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। और हमने फाइंड आउट किया रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो देखा x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, ये रहा 3 और 0 पॉइंट, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा था तो हमने इसके आंसर को क्या कह दिया था, 0 है, और हमने यहाँ पर क्या कहा, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमारा जो भी फंक्शन है fz, जो हमारा fz किसके इक्वल था, z के इक्वल था, तो हमने यहाँ z लगा दिया। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो हमें क्या करना है, वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है, तो वन टाइम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1 इक्वल टू क्लोज कर्व सी z अपॉन z-3 का होल स्क्वायर dz हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 फैक्टर्स आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है आपके पास इवेल्युएट z स्क्वायर अपॉन z-1 z-2 जो है क्लोज कर्व C dz, वेयर C is the circle mod z इक्वल टू 3, कंडीशन दिया हमें 3 की। देन अगेन हम सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, इस क्वेश्चन का, तो हम सबसे पहले अगेन वही करेंगे, हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, दैट इज f(n)a इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व C एंड fz अपॉन z-a रेज टू पावर n+1 dz। देन हमें कंपेयर करना है, बट हमने देखा कि नीचे कितने हैं, 2 फैक्टर हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 फैक्टर्स होते हैं तो हम यहाँ एज ए सॉल्व नहीं कर सकते। हमें अगर करना है तो डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर की करेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर में fz एज इट इज़ हमारा z स्क्वायर रहेगा। तब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन z-1, हम इसके क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स कर रहे हैं, z-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन z-1 प्लस में b अपॉन z-2। देन हम क्या करेंगे, 1 इक्वल टू z-2a प्लस में z-1 इक्वल टू इंटू b। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 के,
बी की वैल्यू आएगी आपकी 1 के। देन हम पुट कर देंगे, क्या कर दोगे, पुट ए की वैल्यू की जगह z-1 z-2, ए इक्वल टू क्या आया, -1 आया है, तो -1 अपॉन z-1 प्लस में बी की जगह 1 पुट करोगे तो z-2। देन हमारे को तो क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर दिस वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड यूज़ कर देंगे। एक तो क्लोज कर्व सी, न्यूमरेटर के पार्ट को जेड स्क्वायर अपॉन z-1 z-2 एंड डी जेड इक्वल टू सेम यहाँ हो जाएगा, क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन z-1, माइनस है तो हमने माइनस यहाँ यूज़ कर दिया, डी जेड प्लस में अगेन क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन z-2 और डी जेड आ गया आपका। देन हम क्या करेंगे, हमने माइनस साइन एज इट इज़ ये कर दिया I1 प्लस में I2, ये हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देन I1 सॉल्व करेंगे हम, I1 इक्वल टू क्लोज कर्व सी दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन z-1 और डी जेड आ गया आपका। देन हमने क्या करना है, अगेन जो वही था हमारा, कंपेयर करना है किससे, अपने कोशी इंटेग्रल फॉर्मूले से, दैट इज़ ये आ गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व सी एफ जेड अपॉन z-a रेज टू पावर n+1 डी जेड। देन हमने चेक किया क्या एफ जेड किसके इक्वल है, एफ जेड आपका जेड स्क्वायर के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, एन किसके इक्वल है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 + 1, तो एन मेरा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। जो जो वैल्यूज पुट कर हमें मिली है हम एज इट इज़ अपने फॉर्मूले में डालेंगे, तो क्या आएगा, f(0) ए की जगह 1 इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व सी एफ जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन z-1 रेज टू पावर 1 हो गया, डी जेड हो गया। अगेन मुझे इसका आंसर निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा f(0)(1) इक्वल टू क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन z-1 डी जेड। देन हमने देखा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले हम चेक करेंगे कि लाई करेगा या नहीं करेगा। देन सिमिलरली हम पहले निकाल लेते हैं क्या, I2 भी, I2 क्या हो जाएगा आपका, क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन z-2 एंड डी जेड। अगेन हमने कंपेयर करना है अपने फॉर्मूले से, जब हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को इससे, तो हमारा अगेन एफ जेड किसके इक्वल आएगा, आपका जेड स्क्वायर के इक्वल आएगा, ए आपका 2 आएगा और एन आपका 0 आएगा। अगेन हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f(0) ए क्या हो गया, 2 हो गया, 0 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा हो गया, क्लोज कर्व सी हो गया, और एफ जेड आपका क्या है, जेड स्क्वायर है अपॉन z-2 डी जेड। अगेन क्या हो गया, ये वाला पार्ट अब एज इट इज़ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई आयोटा f(0)(2) इक्वल टू क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन z-2 डी जेड। अब हमें अगेन किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सेम हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बट हमें ये तभी पॉसिबल है जब हम चेक कर लें कि जो भी गिवन कंडीशन है हमारी, इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या थी हमारी, mod z इक्वल टू 3 था। देन अगेन हम चेक करेंगे क्या अपनी कंडीशन हमारे इसके अंदर लाइक करता भी है या नहीं करता। तो आप देखिए क्या है, mod z इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या हो गया आपका 3, देन मोड ओ कैंसिल हो तो ये रूट में आ गया, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या वैल्यू आ गया, 3 का स्क्वायर। तो आपके पास आप x -0 का होल स्क्वायर प्लस में y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सेंटर पॉइंट 0 0, रेडियस क्या है आपकी 3 है। देन जब हम इसे प्लॉट करेंगे किस में, अपने x एक्सिस में और y एक्सिस में, देन क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। सेंटर पॉइंट दिस वन, सर्कल की रेडियस 3 3 है, इसलिए 3 3 पे आपका पास करेगा और आपका सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा। देन हमने चेक किया, अब हमें अगेन क्या करना है, अपने सेंटर पॉइंट्स,
हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में z-1 z-2 था, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली 1 z-1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 हुआ, और x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या था, z-2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 2 और x प्लस आयोटा y इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 ये रहा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 ये रही। तो दोनों ही सर्कल के अंदर लाई करें तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर और इसका आंसर हमें निकालना है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा एफ किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के इक्वल है। 1 टाइम 0 का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली z के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, z के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा 8 पाई आयोटा, क्योंकि 4 इंटू 2 पाई आयोटा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी कहाँ आ जाएगी, तो आपके पास क्या है I1 आ गया है आपका। यहाँ से हमने चेक किया 2 पाई आयोटा, आपका I1 किसके इक्वल है 2 पाई आयोटा के, और I2 किसके इक्वल है 8 पाई आयोटा के। सब्स्टिट्यूट कर दोगे बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूट I1 एंड I2 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इधर क्या है, क्लोज कर्व C जेड स्क्वायर अपॉन z-1 z-2 dz इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या आ गया 2 पाई आयोटा, बट यहाँ माइनस साइन था तो इसीलिए क्या हो गया -2 पाई आयोटा, और यहाँ पर क्या साइन है, प्लस साइन है, और I2 की वैल्यू क्या आई है 8 पाई आयोटा, प्लस में 8 पाई आयोटा। तो हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 पाई आयोटा। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।